नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक। तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग तो 24 घंटा तैयार ही हैं। हम तो पढ़े लिखे समाज का नेतृत्व करते रहे। जो लोग सीधे चुनाव में आकर टपक जाते हैं, तैयारी उनको करनी पड़ रही होगी, मुझे क्या है। हम तो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 6 लाख शिक्षकों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं और रात दिन सोते हैं तो उन्हीं की चिंता को लेकर, जगते हैं तो उन्हीं की चिंता को लेकर। तो हमें क्या तैयारी करनी है, हमारा कोई दूसरा कोई काज व्यापार तो है नहीं। हम तो निरंतर अहर्निश सेवा में लगे हुए हैं, तो हमें बहुत तैयारी नहीं करनी पड़ रही। हाँ, केवल बस अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं लोगों तक। एक पंचायत में एवरेज 60 टीचर है, अगर कहीं 55 है तो कहीं 75 है, एवरेज 60 टीचर और चारों जिला में 1001 पंचायत है। तो 1000 पंचायत में अगर 60 से गुना करिए तो 60,000 हमारे टीचर हो गए और तब उनके परिवार के लोग हो गए और फिर शहरी क्षेत्र हो गए, फिर हमारे शिक्षकों से जुड़े हुए तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं। हर बुद्धिजीवी लोग तो कहीं ना कहीं टीचर से कनेक्टेड हैं। तो हम लोगों की संख्या तो लाखों में ऐसे ही है जो लगातार हम उनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो उनको बहुत कुछ बताने की क्या ज़रूरत है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं और मुकम्मल तैयारी है। सभी लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं, वोटर बनेंगे और वोटर जब बन जाएगा तब आप देखेंगे कि जितनी भी संख्या होगी उसका 70% केवल हम लोगों का बनाया हुआ लोग होगा और हम लोग से जुड़े हुए लोग होंगे। जो नए लोग हैं वो लोग अपना तैयारी करें, करते हैं। जो मुखिया के थ्रू जो शिक्षक बने थे वो तो ग्रेजुएट नहीं है, वो मैट्रिक लेवल। कौन कर दिया ये अपनी जानकारी लगती, जानकारी नहीं है आप लोगों को। मैट्रिक पास तो वो लोग, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जानकारी का अभाव है। मैं आपको बता रहा हूँ मैट्रिक पर कोई टीचर नहीं है और टीचर मैट्रिक के आधार पर बन ही नहीं सकता है। शिक्षक के लिए न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट है, मैट्रिक चुकता नहीं। तो आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत 20 वर्ष पहले की 20 वर्ष पहले जो बात, 20 साल में लोग वही है कि उससे आगे बढ़ गया। जानकारी 2005 में ही आदेश आ गया कि जो लोग इंटरमीडिएट नहीं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। जो इंटरमीडिएट नहीं थे उनकी सेवा समाप्त हुई 2005 में ही। आज तक हम मैट्रिक पर बात नहीं करेंगे, इंटरमीडिएट पर रहे लोग और इंटरमीडिएट के बाद भी लोगों ने योग्यता विस्तार कर लिया है। अब 95% टीचर ग्रेजुएट। अब जो है कहीं भी जाइएगा सभी लोग इस बीच में डिस्टेंस से लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, सब अपनी अपनी योग्यता बढ़ाया, क्योंकि उच्च योग्यता के आधार पर ही शिक्षा विभाग में प्रोन्नति मिली। जानकारी अभी तक कहाँ किस क्षेत्र में आप गए? हम कहाँ नहीं गए हैं ये पूछते तो अच्छा रहता है। कहाँ गए, हम तो सभी जगह हैं। कहाँ नहीं है वो बताइए। आपको मैं बता देता हूँ कि कल मैं चोरोत में था, सुरसन में था, इससे पहले उस दिन मैं सैदपुर में था, फिर उधर तरियानी गया था, शिवहर गया था, डूंगी कटसरी गया था, आज फिर मैं जमनाहा जा रहा हूँ। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हम जिनके साथ जीते मरते हैं उनके यहाँ मैं जाता हूँ तो उत्सवी माहौल है। मैं तो जहाँ जाता हूँ, आप मेरी तस्वीर आप देखिए सोशल मीडिया पर कि किस तरह से उत्सवी माहौल होता है। मैं शिक्षकों की आवाज़ हूँ, पढ़े लिखे नौजवान शिक्षित बेरोजगारों की मैं आवाज़ हूँ। जहाँ कहीं भी छात्रों के साथ समस्या होती है, जहाँ शिक्षकों के साथ समस्या होती है, जहाँ पढ़े लिखे कौम के साथ समस्या होती है, मैं वहाँ खड़ा रहा हूँ। और यह कोई एक दिन की बात नहीं है। 1998 में जब मैं आया था मैट्रिक पास करके तो इस शहर में, तब से मैं सक्रिय रहा हूँ। और 1996 में ही मैं छात्र संगठन से जुड़ा था और 1996 में जब मैं 9वीं कक्षा में था उस समय में एक आंदोलन हम लोगों ने किया था और उसमें बैंक के स्टेट बैंक के मैनेजर को उन्होंने सस्पेंड कराया। तो 1996 में जब 9th का कोई विद्यार्थी हो उस समय वो आंदोलन में शरीक था और तब से लगातार मेरी सक्रियता रही है, जो सभी लोग जानते हैं और देखते हैं। और तब से मैं अखबारों में छपता रहा हूँ, टेलीविजन चैनल पर मैं आता रहा हूँ, तो सभी लोग देख रहे हैं। मैं कोई एक दिन की बात नहीं, 28 वर्ष हो गए। 28 वर्षों का निरंतर संघर्ष है हमारा। तो इतने लोगों से इंटरेक्शन है, जहाँ जाते हैं लोग। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। जहाँ बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो लोग को इस गाँव देहात के जो रहने वाले हैं उसको इसके विषय में पता ही नहीं है, स्नातक की रूप में। तो जो जागरूक कौम नहीं होगा तो उसको जागरूक करने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है नहीं। और अगर कोई मताधिकार का प्रयोग नहीं करना जानता है या किसी को किसी जानकारी का अभाव है तो धीरे धीरे अवेयर होंगे। और जिनकी आप बात करें, जो छात्र होगा, जो नया छात्र होगा, तो नया छात्र होगा तो स्वाभाविक है, विद्यार्थी तो विद्यार्थी होता है। नया जो आएगा तो बहुत कुछ उसको सीखने के लिए है।
जीवन की तो बहुत उड़ान बाकी है, तो वह तो धीरे धीरे सीखेगा ना। सुनने में आया आप एक टीचर भी थे, लेकिन टीचर से रिजाइन मार के और रिजाइन नहीं दिया हूँ श्रीमान, मेरी सेवा समाप्त कर दी है, मैं बर्खास्त हूँ। मैं बर्खास्त शिक्षकों के अधिकार के लिए, सच्चाई के लिए, शिक्षा विभाग में हुए घोटाले के खिलाफ बोलने के लिए हमारे ऊपर कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने हमें डिसमिस किया है। इसी डिसमिसल के प्रतिशोध में तो शिक्षकों ने तय किया है ना। शिक्षकों ने यही तय किया है कि सरकार को पावर था तो उसने आपकी सेवा समाप्त कर दी। सड़क पर जब मैं बोलता हूँ तो सरकार को बहुत पेट में दर्द होने लगता है, तो अब सरकार के सिर में दर्द हो जाए इसके लिए सदन में शिक्षकों को भेजने जा रहे हैं। तो सदन में जाके वहाँ चीफ मिनिस्टर के आँख में आँख डालकर और तब वहाँ हम बात करेंगे शिक्षकों के सवाल पर, शिक्षित बेरोजगारों के सवाल पर, संविदा कर्मियों के सवाल पर। सभी हम जितने भी लोग शोषित, पीड़ित, वंचित जो भी हैं उनके